हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम टू अवर चैनल ICM एजुकेशन। और इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो कि बेस्ड है जीरो डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट पे। ठीक है। सो मैंने अभी लास्ट वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पे, वो था मेरे पास जीरो डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट, जहां पे हम लोगों ने पूरा कॉन्सेप्ट देखा था कि कैसे जीरो डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट हम यूज करते हैं। ठीक है। तो वहां पे आप देखे थे दो चीज बात की थी मैंने, एक लाइन रेगुलेशन था और दूसरा लोड रेगुलेशन था। तो लाइन रेगुलेशन मतलब कि चेंज इन इनपुट वोल्टेज और लोड रेगुलेशन मतलब कि चेंज इन लोड रेजिस्टेंस। इन दोनों के चेंज होने के बाद भी अपने को आउटपुट में कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड हो रहा था, जो कि अपने पास हम यूज कर रहे थे वहां पे जेनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज को। ठीक है। सो आप देख रहे होंगे वहां पे कि कैसे जेनर डायोड एक वोल्टेज रेगुलेटर के सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, और उसी पे एक बेस मैंने क्वेश्चन लिया है, फर्स्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का। ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट अच्छे करते हैं। तो क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है, कंसीडर द शंट रेगुलेटर सर्किट शोन इन द फिगर बिलो। तो यहां पे एक वर्ड लिखा है मेरे पास, और वो वर्ड है शंट रेगुलेटर सर्किट। तो ये शंट रेगुलेटर सर्किट क्यों है मेरे पास? जब भी अपने पास ये आउटपुट के पैरेलल में लोड कनेक्टेड होते हैं और आउटपुट के पैरेलल में आप देख रहे हो कि जीरो डायोड कनेक्टेड है, तो इस टाइप के सर्किट को हम बोलते हैं शंट रेगुलेटर सर्किट। क्या बोलते हैं इसको हम? शंट रेगुलेटर सर्किट। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और उसमें लिखा हुआ है कि विद जेनर वोल्टेज VZ इक्वल टू 6 वोल्ट। ये देखो, ये 6 वोल्ट कनेक्टेड है यहाँ पे 6 वोल्ट। मतलब इसको अगर इस जेनर डायोड को एज अ ब्रेकडाउन वोल्टेज अपने को देखना है तो इसको मिनिमम कितने चाहिए? -6 वोल्ट चाहिए। क्या -6 वोल्ट इसको मिल रहा है क्या? तो आप देखोगे सर इनपुट में 10 वोल्ट है, लेकिन अपन यहां से कंक्लूजन नहीं देखने वाले हैं। ठीक है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अपने पास कंडीशन कुछ और थी। ओके। अब यहां पे अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो मेरे पास लिखा है जेनर नी करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर। तो यार जो गिवन है उसको फटाफट हम नोट करते हैं। ठीक है। तो मजा आएगा देखने में। फिर सबसे पहले मेरे को VZ गिवन है 6 वोल्ट्स, है ना। ये मेरे पास गिवन है 6 वोल्ट्स। उसके बाद जेनर नी करंट दैट इज IZ के या IZ मिनिमम करंट, और मेरे पास है वो 5 मिली एम्पियर। ठीक। कैलकुलेट मिनिमम वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस। अपने को यहां से कैलकुलेट करना है मिनिमम वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस, मतलब RL मिनिमम। ये देख लो अपने पास। उसके बाद मिनिमम पावर रेटिंग ऑफ जेनर डायोड, और मैंने आपको बताया था कि मिनिमम पावर रेटिंग ऑफ जेनर डायोड क्या होता है, ये मैंने पूरा डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। तो अगर मेरा आप लोग लास्ट वीडियो देखे नहीं होंगे तो पहले आप उसको देखना, उसके बाद इस वीडियो पे आना। मत देखना इसको अभी, पहले उस वीडियो को आप नहीं देखे हो तो इसको मत देखना, समझ में नहीं आएगा। ठीक है। और आपको अगर समझ में आ गया है तो आ जाओ इस वीडियो पे। ठीक। तो यहां पे मिनिमम पावर रेटिंग अगर मैं लिखूं, मिनिमम पावर रेटिंग, ये देखो मिनिमम पावर रेटिंग, तो आप बोलोगे सर पावर रेटिंग होता है मेरे पास PZ। तो पावर रेटिंग बोलो या मिनिमम पावर रेटिंग बोलो, ये होता क्या है? ये अपने पास मैक्सिमम अलाउड पावर डिसिपेशन होता है अक्रॉस जेनर डायोड डिवाइस, जिसके बियॉन्ड अगर अपन पावर डिसिपेशन देते हैं या पावर डिसिपेशन होता है जेनर डायोड में तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, बर्न आउट हो जाता है वो। समझ में आ रही बात? और इसकी वैल्यू होती है यहां पे VZ इंटू IZ मैक्सिमम। बात समझ में आ रही है? और लिखा हुआ है कि सच दैट आउटपुट वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट एट 6 वोल्ट्स। इसका मतलब कि आउटपुट वोल्टेज फिक्स्ड हो गया है कितने पे? 6 वोल्ट पे। तभी तो इसका नाम हम बोल पा रहे हैं कि अपने को जो सर्किट है उसका आउटपुट फिक्स हो रहा है कितने? 6 वोल्ट से। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेगुलेटर सर्किट। और इस रेगुलेटर सर्किट में हम लोग जो मेन कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं जेनर डायोड का एज अ ब्रेकडाउन वोल्टेज, और वो गिवन है मेरे को यहाँ पे 6 वोल्ट। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो अगर मैं इसको देख रहा हूं, अगर मिनिमम पावर रेटिंग की बात करते हैं तो VZ अपने को गिवन है कितना है सर? 6 वोल्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इंटू IZ मैक्सिमम। इसका मतलब है कि अगर मुझे मिनिमम पावर रेटिंग चाहिए तो इन दैट केस मुझे तो पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा IZ मैक्सिमम की वैल्यू। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और दूसरी चीज अपने को कैलकुलेट करना है RL मिनिमम। तो मिनिमम लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो एक बात बताओ मुझे सर, RL मिनिमम की अगर अपन फाइंड करते हैं, ठीक है, अगर अपन फ्रॉम फिगर देख रहे हैं तो यहां पे दो टाइप के करंट फ्लो होते हैं। एक होता है मेरे पास, अगर मैं इस फिगर में थोड़ा एडिट करूं तो यहां पे मुझे फ्लो होने वाला है ये I in, और यहां से जेनर करंट IZ, और ये हो गया मेरे पास लोड करंट। ठीक है। तो अगर अपन फिगर से बात करते हैं तो लोड करंट जो है मेरे पास IL, वो लोड रेजिस्टेंस से फ्लो रहा है। इसका मतलब मैं इसको लिखूंगा यहां पे V0 डिवाइडेड बाई IL, ये मेरे पास।
ठीक है। लेकिन यहां बात हो रही है मिनिमम लोड रेजिस्टेंस का, तो अगर मैं इसको थोड़ा एडिट करना चाहूं तो मैं लिखूंगा आर एल मिनिमम इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाई आर एल मिनिमम की बात हो रही है, इसका मतलब है कि आर एल मैक्सिमम भी एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ रही बात? और यहां पे आप देखोगे कि जो सर्किट बना है मेरे पास वो 10 वोल्ट है, इनपुट वोल्टेज कितना है मेरे पास 10 वोल्ट पे फिक्स्ड है पहले सर्किट से ही। इसका मतलब कि यहां पे आप देखोगे एक फिक्स्ड इनपुट वोल्टेज है, एक फिक्स्ड इनपुट वोल्टेज, ठीक। लेकिन आप देखोगे मिनिमम वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस, इसका मतलब है कि आरएल का वहां पे रेंज मिलेगा मिनिमम टू मैक्सिमम। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि फिगर में भी आपको गिवन है कि आरएल यहां पे एक वेरिएबल की तरह बिहेव कर रहा है। तो दो ही तो बातें होती हैं जेनर डायोड रेगुलेटर सर्किट में, एक होता है इनपुट वोल्टेज वेरिएबल और दूसरा होता है लोड रेजिस्टेंस वेरिएबल। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो ये फिक्स्ड है, और अगर मैं बोलूं तो यहां पे वेरिएबल कौन है, तो यहां पे वेरिएबल है वेरिएबल आरएल, ठीक है। इसका मतलब मैं बोलूंगा इसको शंट रेगुलेटर सर्किट, और इसमें और यहां पे जो अप्लाई हो रहा है मेरे पास है वो लोड रेगुलेशन। जो आपको नए नए पॉइंट्स यहां पे मिलते चाहिए, जितना भी आप नोट करते चलो मेरे साथ, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है लोड रेगुलेशन, ओके। तो यहां पे अगर मुझे लिखना है आरएल मिनिमम तो मैं बोलूंगा सर यहां पे आईएल मैक्सिमम आने वाला है, ठीक है। अगर मैं चलो बोलता हूं कि सर आरएल मैक्सिमम कितना होगा, तो आप बोलोगे सर वी नॉट डिवाइडेड बाई आईएल मिनिमम। तो ये मेरे पास हो गया इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पे आरएल मिनिमम की बात हो रही है तो मुझे यहां पे आईएल मैक्सिमम कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि वी नॉट मेरे पास फिक्स है। सर वी नॉट कितना 6 वोल्ट पे फिक्स्ड हो गया यहां पे, जैसे यहां पे लिखा हुआ है, ये देख लो ये 6 वोल्ट पे फिक्स्ड है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ये 6 वोल्ट पे फिक्स्ड हो गया है, ठीक। तो चलो एक काम करते हैं, आईएल मैक्सिमम यहां पे लेके आते हैं। तो उसके लिए मैं यहां पे फिगर यूज करने वाला हूं, और फिगर में मैं यहां पे इस नोड पे केवीएल लगाने वाला हूं। ये देखो केवीएल। सो यहां पे हम लोग यहां पे सॉरी मैंने केवीएल बोल दिया, केसीएल लगा रहे हैं, ठीक है। सो केसीएल अप्लाई करते हैं, तो यहां पे आपके पास आएगा आई इन इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल, ओके। जिसमें से आप देखोगे कि जो आई इन की वैल्यू है वो मेरे पास फिक्स होने वाली है। क्यों सर अचानक से आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि अपने पास आई इन की वैल्यू जो है वो डिपेंडेंट होती है किसपे? अगर आप इक्वेशन देखते हो तो आई इन को अगर आप देखते हो यहां पे, तो फ्लो कैसे हो रहा है, वो इस नोड से इस नोड के बीच में हो रहा है, और इस नोड पे वोल्टेज कितना है वी इन, ये मेरे पास, तो वी आई माइनस वी जेड डिवाइडेड बाई ये वी जेड मेरे पास जनरल वोल्टेज दिस वन, ठीक। बात समझ में आ रही है? तो वी आई माइनस वी जेड डिवाइडेड बाई 50, ये तो वी आई की वैल्यू क्या है मेरे पास सर 10 है, माइनस 6 डिवाइडेड बाई 50, ये हो गया 50 मेरे पास। सर एक बात बताओ, अपने को एक डाउट आ रहा है क्या कि सर आपने अभी तो बताया ही नहीं कि ये रेगुलेटर सर्किट जो है अपने पास आउटपुट जो मिल रहा है वो 6 वोल्ट पे फिक्स हो गया है। तो ये आपको ये शो कर रहा है यहां पे कि जो जेनर डायोड है ना, एक बात बताओ, एक वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट जो है बिहेव कब करेगा? जब जेनर डायोड अपने पास ब्रेकडाउन वोल्टेज से रिप्लेस होगा। मतलब कि ये क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है शंट रेगुलेटर सर्किट, तो आपको यहां पे बाय डिफॉल्ट पता चल रहा है क्या कि ये जो जेनर डायोड कनेक्टेड है वो ब्रेकडाउन पे है, तो आपको उसमें चेक करने की जरूरत नहीं है। आपको चेक कब करना है वो आपको मैं आने वाले और वीडियोस में क्वेश्चंस होंगे तो आपको बताते चलूंगा मैं, ठीक है। तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप चेक करना चाहते हो तो कंडीशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ था, वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहां पे हो गया मेरे पास, इसको अगर मैं बोलूं यहां पे, सो 4/50, ये देखो अपने पास। तो यहां पे आप देख सकते हो कि सर 4/50 इसका वैल्यू आ रहा है मेरे पास 80 मिली एम्पियर, ये ठीक है, 0.08 एम्पियर आएगा, तो ये हो गया मेरे पास 80 मिली एम्पियर, है ना। ये हो गया मेरे पास आयन की वैल्यू जो कि यहां पे फिक्स होने वाली है। क्यों सर? क्योंकि VZ फिक्स्ड है, VI फिक्स है, और 50 ये भी तो फिक्स है, सब कुछ फिक्स है, तो ये भी आयन फिक्स हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इस इक्वेशन को यूज करूं यहां से, तो आई इन ये हो गया मेरे पास फिक्स्ड। बात समझ में आ रही है? और अगर मैं इसको लिखूं IZ मिनिमम, तो मैं यहां पे लिखूंगा IL मैक्सिमम, ये देख लो अपने पास IL मैक्सिमम, ठीक है। तो आई इन फिक्स्ड वैल्यू है मेरे पास और वो है 80 मिली एम्पियर इज इक्वल टू IZ मिनिमम कितना गिवन है आपको, देखो वहां पे 5 मिली एम्पियर गिवन है, प्लस IL मैक्सिमम, ये
तो यहां से अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आई एल मैक्सिमम की वैल्यू आ रही है 75 मिली एम्पियर। ये देखो मेरे पास आ गया आई एल मैक्सिमम, कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से आप लोगों ने सॉल्व किया। चलो एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को यूज करते हैं। बाय इक्वेशन नंबर 1 so we can calculate the value of RL minimum, the load resistance minimum value, that is V naught divided by IL maximum। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे आ जाएगा मेरे पास 6, ये देखो 6 वोल्ट है, और IL मिनिमम मेरे पास है 75, ये जैसा आपको दिख पा रहे हैं यहां पे। तो ये बात मेरे पास 75 मिली एम्पियर की बात हो रही है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आएगा मेरे पास ये आ जाएगा 80 ओम। ओके, सो ये हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया 80 ओम। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि बड़े आसानी से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। अब अगर अपन बात करते हैं, इसका नेक्स्ट कैलकुलेशन है आई जेड मैक्सिमम, ठीक। तो इसको आप लोग आराम से नोट कर लो, फिर हम लोग आई जेड मैक्सिमम के कैलकुलेशन में जाएंगे। ओके, सो होप सो आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो यहां पे सबसे पहले आपको अपने को फाइंड करना पड़ेगा आई जेड मैक्सिमम फॉर मिनिमम पावर रेटिंग, ठीक है। ये आंसर आ चुका है 80 ओम। ओके, आरएल मिनिमम की वैल्यू आ गई है मेरे पास। तो आई जेड मैक्सिमम अपने को कैलकुलेट करना है, तो एक काम करते हैं, फिर से कैसे लिख रहे हैं यहाँ पे, दैट इज आई जेड प्लस आई एल के। और अपने को तो पहले से ही पता है कि आई इन की वैल्यू फिक्स्ड है मेरे पास, ये फिक्स्ड है। तो यहां से आई जेड मैक्सिमम प्लस आई एल मिनिमम, ये देख लो अपने पास, ठीक। तो आई एल मिनिमम की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है ना, और आर एल का आपको वैल्यूज भी गिवन नहीं है, लेकिन आपको यह पता है कि सर वी नॉट की वैल्यू फिक्स्ड है। इसमें से आई एल मैक्सिमम हम लोगों ने कैलकुलेट किया और आर एल मिनिमम की वैल्यू फाइंड किया, क्योंकि अपने को वी नॉट की वैल्यू पता थी, है ना। लेकिन अभी अपने पास प्रॉब्लम ये हो रही है कि आई एल मिनिमम जो है वो पता नहीं है। सर आई एल मिनिमम कैसे निकलेगा? अगर मैं इस इक्वेशन को ध्यान से देखता हूं तो आपको दिख रहा है आई एल मिनिमम, ये देखो यहां पे, अगर मैं इस इक्वेशन को देख रहा हूं आई एल मिनिमम, तो आपको दिख रहा है सर वी नॉट डिवाइडेड बाई आर एल मैक्सिमम, ये इक्वेशन समझ में आ रहा है। और इसके लिए अपने पास आपको अगर आई एल मिनिमम की वैल्यू पता करनी है तो आपको आर एल मैक्सिमम पता होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन पे लोड रेजिस्टेंस का कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। बस ये इंफॉर्मेशन है कि लोड रेजिस्टेंस वेरिएबल है, जिसके कारण ये लोड रेगुलेशन पे आने वाला है, ठीक। तो इस कंडीशन पे जब भी ऐसा सिचुएशन होता है तो आपको क्या करना होगा, आरएल की वैल्यू आपको याद होगा मैंने डिस्कशन में लिया था लास्ट वीडियो में, मैक्सिमम कहां तक हो सकती है। अगर अपन बात करें आरएल मैक्सिमम की तो कहां तक हो सकती है सर, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी मतलब क्या सर, ओपन सर्किट। तो ये हम लोगों ने यहां पे कंसीडर किया हुआ है। और इस केस में आईएल मिनिमम की वैल्यू क्या होगी सर, ये इन्फिनिटी है ना, तो एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी क्या सर, 0। इसका मतलब इसको मैंने लिया हुआ है 0 मिली एम्पियर, ये देख लो अपने पास, ठीक। तो यहां पे अगर मैं इसको पुट करता हूं तो आपको क्या देखने वाला है, आई इन की फिक्स्ड वैल्यू मेरे पास कितनी है यहां पे सर 80, ये, और ये हो जाएगा मेरे पास आई जेड मैक्सिमम प्लस 0। तो यहां से अगर अपन कैलकुलेट कर पाते हैं तो आई जेड मैक्सिमम की वैल्यू मेरे पास आ गई 80 मिली एम्पियर, दैट इज योर वैल्यू ऑफ आई जेड मैक्सिमम, ठीक। तो बस पावर रेटिंग अपने को फाइंड करना है, मिनिमम पावर रेटिंग दैट इज 6 इंटू 80, ये इसमें से 6 जो है वो वोल्ट्स में और 80 किस में मेरे पास, तो इसको मैं पूरा अच्छे से डिफाइन करता हूं। ये मेरे पास है 6 वोल्ट्स इंटू 80 मिली एम्पियर। आपको थोड़ा भी दिक्कत है यूनिट्स को लेके, है ना, तो आप बिल्कुल आप साथ लेके चलो, मिस्टेक होता है इसमें। तो यहां पे मैं अगर बोलूं तो पी जेड हो जाएगा मेरे पास मिनिमम पावर रेटिंग, वोल्ट्स एम्पियर बन गए वॉट, ये देख लो यहाँ पे, ये बन गए वॉट, और मिली तो ये हो गया मिली, और 80 इंटू 6 कितना हो गया मेरे पास सर 480 मिली वॉट, ये अपने पास इसका फाइनल आंसर। सो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि मैंने आरएल का जो इंफॉर्मेशन था, वैल्यूज था, वो गिवन नहीं था, मेंशन नहीं था। तो इस वजह पे मैंने क्या किया कि लोड अपने पास वेरिएबल है तो वो मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, इन्फिनिटी जा सकता है। अगर इन्फिनिटी हो गया तो बहुत अच्छी बात है। तो उसी केस में मैंने यहाँ पे आईएल मिनिमम को 0 यहाँ पे लिया हुआ है, 0 मिली एम्पियर। और विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट या विद द हेल्प ऑफ दिस एजम्पशन
अपन यहाँ पे आई जेड मैक्सिमम की वैल्यू फाइंड कर पाए। तो ये था मेरे पास इस क्वेश्चन का सिनारियो। होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर अपन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो अपन चलो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे भी आप इस क्वेश्चन को लेके आप अपने कॉन्सेप्ट अच्छे कर सकते हो जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रिलेटेड टॉपिक के, ठीक। सो क्वेश्चन मेरे पास है, कंसिडर द शंट रेगुलेटर सर्किट विथ VZ इक्वल टू 6 वोल्ट्स। IZ के मतलब जेनर नहीं करंट गिवन है आपको, मिनिमम करंट जेनर मिनिमम करंट 5 मिली एम्पियर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही था कुछ। एंड पावर रेटिंग ऑफ जेनर डायोड इज 300 मिली वॉट। तो यार एक काम करते हैं कि जो जो गिवन है अपने को उसको अपन नोट करते हैं। सबसे पहले जेनर वोल्टेज गिवन है 6 वोल्ट्स, ठीक है। उसके बाद अपने पास है IZ के, या इसको हम बोलते हैं IZ मिनिमम, ठीक। ये मेरे पास गिवन है 5 मिली एम्पियर। और पावर रेटिंग, मतलब यहां पे पावर रेटिंग की बात हो रही, मतलब PZ मैक्सिमम लिखने वाला हूं मैं। पावर रेटिंग जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम लिखे थे ना PZ, तो मैक्सिमम वैल्यू है वो पावर डिसिपेशन अक्रॉस जेनर डायोड। तो ये हो जाएगा VZ इंटू IZ मैक्सिमम, ठीक। ये अपने पास हो गया। तो क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है मेरे पास ये सर, ये है 300 मिली वॉट। बात समझ में आ रही है, ठीक। और अपने को जो क्वेश्चन में गिवन है VZ की वैल्यू 6 वोल्ट है, ठीक है। VZ की वैल्यू 6 वोल्ट है। अगर मैं इसको इस इक्वेशन को यूज करता हूं तो यहां से IZ मैक्सिमम आपको क्या दिखेगा सर, 300 मिली वॉट। ये देखो डिवाइडेड बाय VZ की वैल्यू मेरे पास है 6, ठीक है। तो यहां से अगर कैलकुलेट कर पाते हैं हम लोग तो ये आ गया मेरे पास 50, ये 50 हो गया। और मिली प्रेजेंट है यहाँ पे, मिली एम्पियर, ये देख लो कि IZ मैक्सिमम वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में और क्या लिखा है मेरे पास, फाइंड द रेंज ऑफ लोड करंट सच दैट आउटपुट वोल्टेज इज रेगुलेटेड एट 6 वोल्ट्स। मतलब कि यहां पे ये जो रेगुलेटर सर्किट है वो पहले से आउटपुट वोल्टेज फिक्स्ड है, कितना है मेरे पास 6 वोल्ट्स। अब एक बात बताओ सिंपल सा कि वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट बिहेव कब करेगा, जब जेनर डायोड एज अ ब्रेकडाउन पे काम करेगा। इसका मतलब अगर ये बोल रहा है कि आउटपुट वोल्टेज जो है वो रेगुलेटेड है, मतलब कांस्टेंट है किस पे, 6 वोल्ट पे। ये देखो ये 6 वोल्ट मेरे पास, इसका मतलब क्या है कि ये ब्रेकडाउन पे है। तो यहां पे जो वैल्यू मैं लिखने वाला हूं उसको लिखूंगा मैं 6 वोल्ट। ये पैरेलली कनेक्टेड है यहां पे, ठीक है। तो लेट सपोज यहां पे I इन करंट फ्लो हो रहा है ना, और यहां से मेरे पास है IZ और ये मेरे पास IL। अगर मैं फ्रॉम फिगर बात कर रहा हूं यहां से, अगर मैं यहां पे फ्रॉम फिगर देख पा रहा हूं, फ्रॉम फिगर क्या दिख रहा है आपको सबसे पहले कि सर IN की जो वैल्यू होगी वो होगी मेरे पास 9 - 6। ये देखो सर यहाँ का वोल्टेज कितना है, ये वोल्टेज मेरे पास है 6 वोल्ट्स, है ना। अभी आपको मैं पहले बता दूं कि जब भी आप सॉल्यूशन नोट करोगे, अपने कॉपी में नोट्स बनाने चलोगे, तो फिर से एक फिगर नोट करना। पता चला उसी फिगर में सब कुछ कर दिए तो भाई पता कैसे चलेगा क्वेश्चन कौन है, सॉल्यूशन कौन है ना। तो आप लोग एक फिगर जरूर नोट करना मेरे साथ। अब मैं तो नोट नहीं करूंगा ना, एज अ टीचर मैं वहीं पे सब कुछ करने वाला हूं, है ना, ठीक। सो 9 - 6 डिवाइडेड बाय व्हाट सर, 50 गिवन है अपने पास ये। सो ये हो गया मेरे पास 3/50। इसका मतलब कि सर IN की वैल्यू मेरे पास आ रही है 60 मिली एम्पियर। करंट यहाँ पे सब मिली एम्पियर में गिवन है, तो मैं इसको भी मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर लिया, जो कि फिक्स्ड है मेरे पास, जो कि मेरे पास क्या है, फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड है तो ये फिक्स है क्यों सर, लाइन वोल्टेज जो है मतलब इनपुट वोल्टेज 9 वोल्ट्स है ना, और वो फिक्स है। इसका मतलब मैं यहां पे बोलूंगा, एक कमेंट करूंगा, क्या कमेंट सर, कि अपने पास इनपुट वोल्टेज जो है वो 9 वोल्ट फिक्स्ड है। और फिगर को आप देखोगे तो यहां पे आपको दिख रहा है RL जो है वो वेरिएबल है। इसका मतलब क्या है कि ये जो रेगुलेटर सर्किट बना हुआ है ये एक शंट रेगुलेटर सर्किट है, ठीक। एंड विथ लोड रेगुलेशन, क्या मेरे पास, विथ लोड रेगुलेशन। ये आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं। सो यहां पे फाइंड अपने को करना है, फाइंड द रेंज ऑफ लोड करंट। लोड करंट की बात करनी है, रेंज, ठीक। सो एक बात आप मुझे बताओ कि सर आप लिखते हो IN, तो ये तो मेरे पास पहले से फिक्स्ड है ना। उसके बाद अगर आप एक KCL लिखते हो तो आप KCL कैसे लिखोगे सर, IN फिक्स्ड, ये देखो यहां पे इज इक्वल टू IZ, इसको मैंने लिया चलो मिनिमम, तो प्लस IZ, और यहां पे मैं लिखने वाला हूं
लोड करंट, अगर ये मिनिमम है तो इसको एडजस्ट कौन करेगा? लोड करंट दैट इज IL मैक्सिमम, तभी तो अपने को रेगुलेटेड आउटपुट प्रोवाइड होगा। ठीक है, सो आई इन मेरे पास अगेन फिक्स है, तो इस बार मैंने लिया IZ मैक्सिमम प्लस IL मिनिमम। ये देखो अपने पास, बात समझ में आ रही है? तो ये दो वैल्यूज आपको मिल रही है, इसमें आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आपको? रेंज ऑफ लोड करंट। इसका मतलब आप देखोगे सर IL मिनिमम, ठीक है, और IL मैक्सिमम, तो ये दोनों आपको मिलकर रेंज देने वाले, ठीक है। तो यहां पे अगर आप रेंज लिखना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे सर? IL की वैल्यू जो होगी वो स्टार्ट होगी IL मिनिमम से IL मैक्सिमम तक, ये देख लो। तो IL मिनिमम मैक्सिमम की वैल्यू फाइंड करनी है बस। कैसे फाइंड करेंगे? अगर आप ध्यान से देख रहे हो यहां पे V नॉट को, तो आपको V नॉट क्या दिख रहा है सर? ये हो गया V नॉट डिवाइडेड बाई RL मिनिमम। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और अपन क्या लिख सकते हैं यहां पे? अपन लिख सकते हैं IL मैक्सिमम, इसको लिख सकते हैं V नॉट डिवाइडेड बाई RL, सॉरी ये हो गया अपने पास मिनिमम, तो ये मैक्सिमम, ठीक, और ये मैक्सिमम, तो ये मेरे पास मिनिमम। ठीक, बात समझ में आ रही है? तो RL मैक्सिमम की वैल्यू पता है आपको क्या? क्वेश्चन में गिवन है आपको? नहीं, लोड रेजिस्टेंस की बात नहीं हो रही है अपने पास। बात समझ में आ रही है? लोड रेजिस्टेंस की बात नहीं हो रही है, वो वेरिएबल है, लोड रेगुलेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज ओके। तो IL मैक्सिमम ये कैसे फाइंड करेंगे? इस इक्वेशन को यूज करते हैं। सर कौन सा इक्वेशन? ये देखो, इसको लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 और इसको लिया इक्वेशन नंबर 2। सो मैं यहां पे ले रहा हूं बाय इक्वेशन नंबर 1, ठीक, और इक्वेशन नंबर 1 लिखा है मेरे पास I इन फिक्स्ड इज इक्वल टू IZ मिनिमम प्लस IL मैक्सिमम। ये देखो, ठीक, तो ये जो वैल्यू मेरे पास गिवन है I इन फिक्स्ड अभी निकाले थे, कितना है मेरे पास सर? 60 मिली एम्पियर इज इक्वल टू IZ मिनिमम कितना है? जेनरल करंट सर 5 प्लस IL मैक्सिमम। इसका मतलब यहां से मुझे कैलकुलेट होते हुए दिख रहा है IL मैक्सिमम, तो ये हो गया मेरे पास 55 मिली एम्पियर। ये बढ़िया सा अपने पास आंसर आ गया IL मैक्सिमम का। सर अपन IL मिनिमम फाइंड कर लेते हैं, चलो। तो मैं यहां पे फिर से इक्वेशन यूज कर रहा हूं, दैट इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया मेरे पास I इन फिक्स्ड इज इक्वल टू IZ मैक्सिमम प्लस IL मिनिमम, ठीक। अब सर इसमें अपन क्या करेंगे? अपने को लोड रेजिस्टेंस जो है वो गिवन नहीं है, क्यों? क्योंकि उसकी हेल्प से अपन IL की मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, है ना। जैसे अपन लास्ट क्वेश्चन में क्या किए थे कि RL लोड जो आपको गिवन नहीं था, उसका इंफॉर्मेशन नहीं था, वैल्यूज गिवन नहीं थी, तो हम लोगों ने क्या किया कि IL मिनिमम फाइंड करने के लिए उसमें अपन लोड रेजिस्टेंस को इंफिनिटी पे लेके गए थे, आपको याद होगा। लेकिन इस केस में आपके पास ऐसा नहीं होगा, क्यों सर? क्योंकि जो भी क्वेश्चन का डेटा होगा उसके अकॉर्डिंगली अपन यहां पे देखने वाले हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? आप देखो, बहुत ही आराम से देखो सर, I इन की वैल्यू फिक्स है, कितना है मेरे पास सर? ये लिखा हुआ है 60, ठीक। IZ मैक्सिमम कितना है? अभी आपने कैलकुलेट किया था, ये देख लो यहां पे, ये कितना है मेरे पास? ये मेरे पास है 50 मिली एम्पियर, तो इसको मैंने पुट किया, और प्लस IL मिनिमम, ठीक, और ये हो गया IL मिनिमम दैट इज 10 मिली एम्पियर। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि दोनों वैल्यूज यहां पे आ चुकी हैं। अब यहां पे मुझे बस फाइनल आंसर देना है, और फाइनल आंसर क्या होगा मेरे पास कि सर IL लोड करंट का जो रेंज आने वाला है वो है मेरे पास 10 मिली एम्पियर से लेके 55 मिली एम्पियर। तो दैट विल बी योर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहां पे आप देख रहे हो कि बड़ी आसानी से हम लोगों ने सॉल्व किया। अब कुछ लोग को यहां पे दिक्कत ये हो रहा होगा सर कि लास्ट क्वेश्चन में आपने IL मिनिमम को 0 एज्यूम किया था, क्योंकि लोड करंट को आपने इन्फिनिटी पे लेके गया था। फिर आप इस क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं किए? कर सकते हो, कब कर सकते हो? जल्दी से बताओ आप लोग। सर जब अपने पास इस क्वेश्चन में ये पावर रेटिंग गिवन नहीं होता। क्या बोल रहा हूं मैं? जब इस क्वेश्चन में आपको ये 300 मिली वॉट गिवन नहीं होता ना, तो आप IZ मैक्सिमम की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाते। तो उस केस में आपको क्या लेना पड़ता? उस केस में ये इक्वेशन में IZ मैक्सिमम भी अननोन हो जाता और IL मिनिमम तो अननोन है ही,
ठीक है, इसका मतलब कि इस इक्वेशन को आप यूज नहीं कर पाते। कब सर? जब अपने पास ये पावर रेटिंग गिवन नहीं होता। सो इन दैट केस आपको इसे लोड रेजिस्टेंस को इंफिनिटी पे लेके जाना पड़ता और वहां से लोड करंट की मिनिमम वैल्यू होती 0 मिली एंपियर, और उस केस में रेंज होता मेरे पास 0 से लेके 55 मिली एंपियर। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो यहां पे ये छोटी सी बात को अगर मैं लिख दूं, अगर ये छोटी सी बात यहां पे अगर मैं लिख दूं, तो यहां पे if in this question pz maximum is not given, then we take, देखो, then we take RL tends to infinity। इसका मतलब IL की मिनिमम वैल्यू होती मेरे पास 0 मिली एम्पियर। इसका मतलब रेंज क्या होता मेरे पास सर? 0 मिली एम्पियर से लेके रेंज होता IL का 55 मिली एम्पियर पे। ये लिख लो आप लोग अपने कॉपी में बढ़िया सा। तो तब ये आंसर होता कब? जब अपने पास पावर रेटिंग ऑफ GI डायोड गिवन नहीं होता। बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन अब नहीं होगा आई थिंक। ठीक है, सो हम लोग मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो पे, जहां पे और भी अच्छे क्वेश्चन की बात करेंगे। तो इस वीडियो हम लोगों ने 2 क्वेश्चन डिस्कस किया और होप्स आपका पूरा कॉन्सेप्ट बढ़िया हो गया होगा। ओके, तो बाय बाय क्लास, थैंक यू।